काफ़ी महत्वपूर्ण इस तरह का कैंप हम देख रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद ऑर्गेनाइज किया गया। क्या मानते हैं कितना महत्वपूर्ण है इस तरह के चेकअप बीच बीच में होना, ताकि दुर्घटनाओं में भी इससे कहीं ना कहीं कमी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ पर पहुँचे, मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस छोटे से आई कैंप को कवर करने के लिए, ताकि लोगों तक एक सही मैसेज पहुँचे, उसके लिए आप आए। आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि इस किस्म के जो आई चेकिंग जो कैंप्स हैं ये समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, तो इस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है, पूरी कोशिश रहती है। मेरी तरफ से जो हमारे MDI है उनको बाकायदा ये निर्देश हैं कि जब जब भी पासिंग हो तो पासिंग में जितने भी हमारे ड्राइवर्स आए होते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के खासकर से, उनके लिए भी हम समय समय पर इस किस्म के कैंप्स आयोजित करते रहते हैं। आज ओल्ड बस स्टैंड पर हमने HRTC और प्राइवेट बसेस के जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उनके लिए हमने ये आई चेकिंग कैंप जो है आयोजित किया है। और पीछे भी आपने देखा था कोई 5-7 दिन पहले जब एक रोड एक्सीडेंट हुआ था SSS के आसपास, और उसके बाद हमने फिर अगले दिन नाका लगाया था। कुछ एक ड्राइवर से जब मैंने बात की थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर हमारे द्वारा रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ के तहत की जानी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हमने ये कैंप, पहला कैंप आयोजित किया है। इसके साथ साथ हम दूसरा कैंप जो है ISBT और तीसरा हम ढली बस स्टैंड पर भी शॉर्टली आयोजित करेंगे। अगर आपके पास जानकारी हो कितने लोगों का चेकअप हुआ है और कितने लोगों की उसमें जो है आंखों में दिक्कत पाएगी जिनको मालूम नहीं था? देखिए, ये जो कैंप्स है, इन कैंप्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला रहे हो, आप पब्लिक को साथ लेके जा रहे हो, तो अगर कोई छोटी मोटी अगर आपकी नेत्रों में, आईज में अगर कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं वो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उस किस्म की जांच के लिए इस किस्म के कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, और मैं समझता हूं कि छोटी मोटी चीज़ें जो है ना यहाँ से क्योर हो सकती है। अगर आपको आंखों से संबंधित अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर यहाँ पर आपने देखा है वो बाकायदा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप उनसे बाद में हॉस्पिटल में जाकर भी जो है अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पर जो हमारे HRTC के और प्राइवेट बसेस के ड्राइवर्स हैं, बड़े लॉन्ग रूट पर ये लोग चलते हैं, थकान भी होती है और कहीं ना कहीं वो एग्जर्शन जो है उसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि आंखों से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस किस्म के कैंप आयोजित किए जाना। मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक 50 से 51 जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनकी आंखों की चेकिंग हो चुकी है। और जैसा कि मुझे हमारे जो DM साहब है देवासिन नेगी जी, उन्होंने कहा कि हमने टारगेट 500 का रखा है। तो चलिए, जो भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ पर आंखों का चेकअप करवाएं, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि उनको भी पता चल सके छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम है उसको टाइमली दूर किया जा सके। सर, अगले कैंप की आपने बात की, इसमें क्या प्राइवेट, जैसे प्राइवेट बस वाले हैं, टैक्सीज वाले हैं, प्राइवेट बस गाड़ियाँ, उनके लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, आज का भी ये जो कैंप है, बेशक हमने ये प्रीमिसेस में रखा है, HRTC के MD साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो पहले हम नीचे रख रहे थे, लेकिन फिर वही था कि बारिश का मौसम है तो कहीं किसी किस्म का खलन न पड़े। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ HRTC के हमारे MD साहब का भी और देवासिन नेगी जी का भी, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर इसको आयोजित करेंगे, ताकि बारिश में अगर किसी किस्म की कोई खलल अगर पड़ती भी है तो भी हमारा कैंप जो है सुचारू रूप से चलता रहे।